हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूं और ये लेक्चर स्पेशली फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज विच इज लोकेटेड इन देहरादून एंड आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल. You know, these are the 5 military school all over India. In all over India, 2 schools in Rajasthan and another 2 is in 2 are in Karnataka and 5th in Himachal Pradesh, Solan district. Okay, and the Sainik school, 9th and 10th class students. Okay, तो ये क्लास स्पेशली इन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे इन क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों स्कूल के मिलिट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं. तो बच्चे इस क्लास को ध्यान से देखें और समझें. तो चलते हैं. आज मैं आपको कराऊंगा सिंपल इज एम आर, यानी कि इज एम आर का प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं जहां पे कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है. जस्ट लाइक दैट वाज वर्ब, पास्ट सिंपल पास्ट का हम यूज करते हैं जहां पे कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है. और उसी तरीके से हैज, हैव, हैड इनका भी हम यूज करते हैं जहां कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है. तो इन द सिंपल सेंस दैट दीज ऑल द एक्शन वर्ब्स या दीज ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विदाउट द एक्शन वर्ब, है ना. जिन सेंटेंसेस में एक्शन वर्ब का यूज नहीं होता है वहां पे हम इनका यूज करते हैं जनरली इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी के बारे में. जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इज आर एम. यू नो, इज का यूज हम करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. कैसा होता है? सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है. क्लास को ध्यान से बिल्कुल इजी वे में मैंने बनाया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर के चलूंगा, है ना. तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप हर क्लास को देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा इस क्लास से. ओके, सो चलते हैं. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर डिनोट करता है, चाहे वो सिंगुलर एक सिंगल पर्सन हो सकता है, सिंगल थिंग हो सकती है, सिंगल प्लेस हो सकता है ना. कोई भी नाउन जो सिंगुलर होता है उसके साथ इज का यूज किया जाता है. और जब कोई नाउन प्लूरल में आता है तो वहां पे आर का यूज किया जाता है. सिंगुलर प्लूरल आई थिंक सभी समझते होंगे, हैं. जो एक चीज को डिनोट करता है वो सिंगुलर होता है और एक से अधिक को डिनोट करता है वो प्लूरल होता है. और आई के साथ क्या यूज किया जाता है? एम का यूज किया जाता है ना. तो ये तो रहे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में सिंगुलर प्लूरल के साथ किस तरीके से यूज करते हैं. सेंटेंस कैसे बनाते हैं? जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस है, जैसे ही इज माई पियन, यानी वो मेरा पियन है. तो पियन मतलब ही इज माई पियन, सिंगुलर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आ गया, माई पियन. तो देयर इज नो एक्शन वर्ब इन दिस सेंटेंस यू आर वॉचिंग, है ना. कोई भी इसमें क्या है? एक्शन वर्ब नहीं है. माई फादर इज अ डॉक्टर. मेरे फादर कौन है? एक डॉक्टर है. तो यहां भी क्या है? सिर्फ हमने जानकारी दी है कि व्हाट इज माय फादर इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. तो इन दिस सेंटेंस दिस सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट द हेल्पिंग वर्ब इज अ सिंगुलर. और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिर्फ यही यूज होता है ना. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव वे में लेके आएंगे, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव में जैसे कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं. पॉजिटिव में सेंटेंस बनेगा आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं. नेगेटिव बनेगा आई एम नॉट अ स्टूडेंट. इसको अगर इंटेरोगेटिव में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? एम आई अ स्टूडेंट है, आर यू अ
टीचर, आर यू टीचर है, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। तो आर यू टीचर, क्या तुम टीचर हो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में यो सेंटेंस को क्वेश्चन में भी शो करेगा और सेंटेंस नेगेटिव में भी होगा, है ना। जैसे आर यू नॉट टीचर, आर यू नॉट टीचर, क्या तुम टीचर नहीं हो, है ना। तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और टीचर भी है, क्या है, नेगेटिव भी है। इसको हम शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं, जिसको लिखते हैं आरंट, यू टीचर, इस तरीके से। तो ये था प्रेजेंट का सेंस। तो प्रेजेंट में हम किस तरीके से इस आरएन को यूज करते हैं। जैसे 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock नाउ, अभी 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock नाउ। देयर आर 5,000 students, there are 5,000 students in my school, मेरे स्कूल में 5,000 स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पे क्या है ना, 500 स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस, 5,000 स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू द 5,000 स्टूडेंट्स, हेयर वी यूज, क्या यूज किया हमने, आर यूज किया है ना, क्योंकि ये प्लूरल है। तो इट और देयर के इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, जहां पे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट नहीं पता चलता और सेंटेंस विदाउट एक्शन वर्ब का है, सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, तो वहां पे हम उस सेंटेंस को किससे बनाते हैं, देयर से बनाते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस को। और जनरली जिसमें जैसे वेदर हुआ, डे हुआ, डेट हुआ, ऐसी चीजें बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट पास्ट की तरफ। पास्ट में आप देखोगे, यानी वॉज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए, और आई के साथ वॉज आता है। आई सिंगुलर होता है, बट कई जगह पे ना प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हैं आई के साथ में। जैसे आई के साथ में हैव यूज करते हैं, जनरली हैव का यूज कहां, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो देखेंगे आगे। हाँ, तो जैसे हमने प्रेजेंट में वह एक ये है, वह एक वह है, उसके पास है ना, तो इसी कंडीशन प्रेजेंट में हम इज आर एम का यूज किया। पास्ट में इसी कंडीशन में हम क्या, वाज वर्ब का यूज करेंगे टू शो द पास्ट, पास्ट दिखाने के लिए। जैसे कि माई ग्रैंडफादर was an army officer. My grandfather was an army officer. वो कौन थे, आर्मी ऑफिसर थे, है ना। तो यहां पे क्या है, पास्ट शो हो रहा है कि वो एक आर्मी ऑफिसर थे। ग्रैंडफादर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज का यूज किया गया। They were very good players of cricket. They were very good players of cricket. तो यहां पे देखेंगे they according to the subject. तो subject is a plural, so here we use verb. तो इस प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हमने यहाँ पे वर यूज किया, दे वर वेरी गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, कि वो क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे, है ना। आई वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ
cricket when I was in my young age हैं. आई वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट व्हेन आई वॉज इन माई यंग एज. मैं एक अच्छा खिलाड़ी था क्रिकेट का जब मैं अपनी यंग एज में था, है ना. तो ये वाला जो सेंटेंस है पूरा पास शो कर रहा है. यहां पे भी आई वॉज इन माई यंग एज, जब मैं अपनी यंग एज में था. तो देयर और इट का बिल्कुल जैसे हमने प्रेजेंट में इज आर का यूज किया वैसे इसका साथ होता है. एक राजा था, हैं, तो हम क्या बनाएंगे, एक राजा था. अब एक राजा था, इसमें कोई भी सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, बट एक हेड वर्ड पता लग रहा है. इसमें कौन था, राजा था. तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर वॉज है ए किंग, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था. अब ऐसे अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू सेंस लेके चलें तो कैसे बनाएंगे, एक राजा था, ए किंग वॉज, है ना. देयर इज नो सेंस ऑफ दिस सेंटेंस. सो अकॉर्डिंग टू द rule, when the subject is not identified in the sentence and the sentence, उस सेंटेंस में क्या है, कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज देयर. हम क्या यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे. तो देयर वॉज ए किंग, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो देयर वॉज एन ओल्ड मैन in a village. There was an old man in a village, है ना, इस कंडीशन में. तो वाज वर्ब का यूज समझ में आ रहा होगा. अब इसको हम कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव कैसे यूज करते हैं देखते हैं. तो सारे सेंटेंस ये पॉजिटिव हैं. He was a great player of chess. और चेस का अच्छा खिलाड़ी था. इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो he was not a great, पूरा सेम आ जाएगा, है ना. ये हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म इसकी. He was not a great player of chess. इंटेरोगेटिव में लेके जाएंगे इस सेंटेंस को, तो कैसे बनाएंगे, was he a great player of chess. Was he a great player of chess, है ना. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लेके जाएंगे तो was he not a great player of chess. इसको एक और तरीके से wasn't, was not को chess, है ना, इस तरीके से बनाते हैं. और बाकी अगर देयर और इट वाज का, इट का यूज हो तो उस तरीके से बनाते ही हैं. जब इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा हो तो देयर से और इट से बनाते हैं. तो आगे आगे देयर और इट का यूज जैसे भी आएगा तब समझाएंगे. ओके, तो ये अब देखते हैं हैज, हैव एंड हैड का यूज कहां करते हैं. हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव
प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, और हैव का यूज करते हैं आई के साथ में। ये प्रेजेंट शो करता है ना, और हैड विद बोथ सब्जेक्ट, है ना, ये पास्ट शो करता है। तो हैड का यूज दोनों सब्जेक्ट के साथ करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, बट ये पास्ट शो करता है। इनका यूज करते कहाँ है? जब भी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है और हमें हैज हैव हैड का यूज कहाँ पे करना होता है? कोई भी चीज हमारे पास है ना, कोई भी चीज हमारे पास है या उस चीज को हम रखते हैं, या कोई भी चीज किसी के पास है या कोई रखता है, तो इन दैट केस हम यूज करते हैं हैज हैव हैड का। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हैज और हैव का यूज होता है, यदि सेंटेंस पास्ट में है तो हैड का यूज होता है। ओके, जैसे आई हैव अ वाइट काव, आई हैव अ वाइट काव, यानी मेरे पास एक सफेद गाय है। इस सेंटेंस को आई हैव नॉट अ वाइट काव, है ना। इंटरोगेटिव में दो तरीके से बना देते हैं इनके इंटरोगेटिव, डू से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किससे, इससे भी जनरली जैसे हम बनाते हैं हैव आई अ वाइट काव, क्या मेरे पास एक वाइट काव है, और नेगेटिव में हैव आई नॉट अ वाइट काव, है ना। इसको हैव को हैव नॉट हैवंट भी कर सकते हैं, क्या हैवंट आई। सेंस में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्या मेरे पास एक गाय है, क्या मेरे पास गाय नहीं है, हैं? तो और इसी का ये तो हो गया प्रेजेंट। अगर इसी का पास्ट हो, हैं, उसके पास एक वाइट काव है, तो हम कैसे बोलेंगे? ही हैड ए वाइट काव, ही हैड अ वाइट काव। अब he had not white cow। इसको नॉट को ना नो से भी वो कर सकते हैं। अगर ही जैसे ही हैड नॉट अ वाइट काव, ए को और नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही हैड नो वाइट काव, उसके पास कोई क्या नहीं है। और ए का यूज ध्यान रखें, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा ना तभी यूज किया जाता है इसका, और इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए हम नो का यूज कर सकते हैं। ही हैड नो वाइट काउ, उसके पास कोई भी सफेद गाय नहीं है। इंटरगेटिव में हैड ही अ वाइट काउ और हैड ही नॉट अ वाइट काउ। हैडंट ही, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो हैडंट ही, हैडंट ही अ वाइट काउ, है ना। तो पास्ट को हैज और हैव से शो करते हैं, और पास्ट को प्रेजेंट को हैज और हैव से शो करते हैं, और पास्ट को हैड से शो करते हैं, है ना। तो इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर के आप अपने सेंटेंसेस बनाइएगा, है ना। सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करो, और यू नो वेरी वेल दैट ग्रामर्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इफ यू रियली वांट टू गुड इन ग्रामर, तो you have to make a lot of practice. Okay, so thank you and wish you all the best for staying for my YouTube channel. And you know, today I will
I will ask you something. If you really feel very good with my YouTube channel, so please, if you want more notifications, so subscribe this channel to get the more notification for the earliest video. Okay, and thank you. Wish you all the best.